Hello everyone, I welcome you all in my Science Academy YouTube चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट एक्सेल केमिस्ट्री का सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे और उसमें हम लोग कर रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। तो यहाँ आज का जो वीडियो नंबर होगा वो वीडियो नंबर 5 होगा। हम लोग रिमेनिंग हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था हाइब्रिडाइजेशन का आज पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वीडियो नंबर 4 में। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा, इसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का आ रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम लोग आज के सेशन में ये बात करेंगे कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था, कितने टाइप हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो सब उसमें पहला टाइप जो था हम लोगों ने देखा था जहाँ पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन था, जिसका एंगल था इसके एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा उसके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा और इसका जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो होगा लीनियर। तो इस तरह के जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल एसपी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं वो लीनियर ज्योमेट्री के होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए भी यूज होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ज्योमेट्री ऑफ या शेप ऑफ मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहला एसपी टाइप हम लोगों ने देखा हुआ, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल था CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आज का वीडियो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर सेशन में, आज के सेशन में हम लोग सेकेंड टाइप से स्टार्ट करेंगे, sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री और इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल। तो इसका एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन। अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड होंगे? स्ट्रक्चर है ये C डबल बॉन्ड CH और इस तरफ H, इस तरफ H और यहाँ H। तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे? तो 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे और सिर्फ एक पाई बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड सिंगल होगा, उसके नंबर 1। अब ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, चलिए इसको देखते हैं। तो CH2, C के पास में कार्बन कितना है? कार्बन के पास में एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2p, यहाँ पर रिमेनिंग 2 आएगा, 6 हो गया। अब ये इसको अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p के 3 ऑर्बिटल, 2px 2py एंड 2pz। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से फील होगा, ये भी देख चुके हम लोग। और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो 4 हाफ फील्ड है। अब ये 4 हाफ फील्ड में यहाँ पर CH2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी S के 1 और P के 2, तो ये S का 1 और P के 2 आपस में मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन करके फॉर्म करेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनका शेप कैसा होगा? अब ये 3 है, टोटल कितने होंगे? 1 और P के 2, तो 1 + 2 टोटल 3। तो 3 जो होंगे वो स्पेस में, अगर ये 360 है तो 3 का अरेंजमेंट कैसा होगा? एक यहाँ पर लो पर रहेंगे, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। दूसरा इस तरफ में होगा इस तरीके से, और तीसरा इस तरीके से यहाँ पर स्पेस में। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्राइगोनल। और
इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो इनके बीच में एंगल होगा 120 डिग्री, यानी 360 डिवाइड बाई 3, 120 डिग्री। इसलिए इसका शेप और यहाँ पर एंगल मैंने पहले लिख दिया है। अब देखते हैं कि ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये कार्बन हो गया, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये वाला sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। एक यहाँ पर 2p का ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर ये सिर्फ 2s का एक और 2px और 2py, p के दो, 2pz तो खाली है, तो 2pz जब खाली होगा तो यहाँ पर इस तरह का एक ऑर्बिटल हम लोग लगाते रहे हैं, ये वाला यहाँ इसके साथ एसोसिएट होगा, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये अलग से सेपरेट है। तो यहाँ पर चलिए खैर इसको ये लगा दिया, तो ये कौन सा हो गया 2pz। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के नंबर कितने 2, C के साथ कितने हैं 2 हैं, CH2। तो ये H2 कैसे करेगा, H का एक तो 1s, यहाँ पर एक ही इसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का कितना है 1, तो 1s1। तो ये 1s1 सिर्फ इस तरीके से यहाँ पर 1s में नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रॉन, ये नीचे की तरफ s वाला यहाँ इसके साथ हाइब्रिड करेगा, इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा। तो ये जो हुआ, ये ओवरलैपिंग की वजह से तीनों इक्वल टाइप के ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया, ये फॉर्म कर दिया क्या CH2, सॉरी सिर्फ 2 होंगे, यहाँ पर 3 नहीं है 2 है। तो H2 के नंबर कितने 2, तो ये 2 आ जाएगा, कोई भी 2। तो ये जो खाली बचा, ये खाली जो बचा वो क्या करेगा, वो दूसरा CH2 के साथ में इंटरेक्ट करेगा। तो ये तो पहले था CH2, तो CH2 में, इस CH2 में कितने सिग्मा बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड 2 बना, एक ये और एक ये, 2 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने रहेंगे, पाई बॉन्ड अभी नहीं बनेगा क्योंकि ये सिर्फ एक यहाँ पर ऑर्बिटल है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वाला 2pz वाला। अब आ रहे इसी तरीके से दूसरा CH2 आएगा, जैसे ये CH2 है, इसी तरीके से दूसरा CH2 बनेगा। तो मैं दूसरा CH2 को बना रहा हूँ। अब ये CH2 का दूसरा CH2, तो ये जो CH2 है दूसरा वाला, वो कैसा फॉर्म करेगा, एक इस तरीके से दूसरा मेजर लोब और ये वाला छोटा सा माइनर लोब, और इस तरफ से मेजर लोब और इस तरफ से माइनर लोब, ये हो गया। और अब ये यहाँ पर इसके साथ में एक यहाँ पर भी, ये वाला 2pz, यहाँ पर भी 2 क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ में एसोसिएट हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ एसोसिएट हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ एसोसिएट हो गया। अब यहाँ देखिए, अब जब ये दोनों साथ में आएंगे, ये स्ट्रक्चर जब दोनों साथ में आएगा CH2 क्योंकि यहाँ पर डबल CH2 है इथाइलिन में, तो एक CH2 एक CH2, तो ये वाला जो है एक ऑर्बिटल जो खाली है वो sp2 का इसके साथ में ओवरलैप कर जाएगा, इसके साथ में। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर ओवरलैप करने के बाद में फाइनल CH2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ये तीनों लोब हो गया, और इस तरफ वाला भी एक, उसके बाद में इस तरफ ट्रायंगुलर पिरामिड, ये लोब इसके सब लोब है। और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, इस तरफ में हाइड्रोजन, इस तरफ में हाइड्रोजन, इस तरफ में हाइड्रोजन और इस तरफ में हाइड्रोजन, और ये सब पाई बॉन्ड। और यहाँ पर ये ऑर्बिटल pz, ये भी pz, तो ये pz में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये दोनों क्या किस तरह का इंटरेक्शन करेंगे, ये इंटरेक्शन करेंगे पाई टाइप। तो ये एक पाई बॉन्ड बना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड,
ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर दोनों लोब में पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड एक ही काउंट होगा, लेकिन ऊपर दोनों तरफ में यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पर पी जेड के ऑर्बिटल में। तो इसकी वजह से यहाँ पर टोटल जो पाई बॉन्ड का नंबर आया वो रहा 1 और सिग्मा बॉन्ड का नंबर आया टोटल 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है यहाँ पर। तो एंगल बिटवीन सिग्मा बॉन्ड वाले जितने भी ऑर्बिटल है उनके बीच में 120 डिग्री। होप सो ये क्लियर है। थर्ड टाइप sp3। sp3 का बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसका जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये स्ट्रक्चर ये एंगल होगा टेट्राहेड्रल का। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है CH4 मीथेन। मीथेन में यहाँ पर कार्बन के पास में फिर से 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, एक एक करके ये वाला एक होगा क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये 4 है, ये क्लियर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से फील होंगे 2px 2py एंड 2pz, और ये है 2s, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन सिंगल। अब उसके बाद में ये सब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि sp3 है तो s का 1 और p का 3, ये सब कंबाइन करके हाइब्रिडाइजेशन करेगा। और हाइब्रिडाइजेशन में जब ये कंबाइन करेगा तो ये 4 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, जिसकी एनर्जी, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सब इक्वल होगी। तो ये आ गया sp3 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये और हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक ऊपर की तरफ, उसके साइड में एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ, इस तरीके से। तो 4 लेग का टेट्राहेड्रल, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेट्राहेड्रल। सबका एंगल सेम 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये जो CH4 ये तो कार्बन का था। अब हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन को मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ये है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो सिर्फ 1s1 में रहेगा। तो 1s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, अपोजिट ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर एक वाला एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, दूसरा हाइड्रोजन 1s का इसके साथ कर लेगा इंडिविजुअल, तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ करेगा, और चौथा ये इसके साथ कर लेगा। तो 4 यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के sp3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड, ये 1H 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 और 1H, और यहाँ पर sp3 इंटरेक्शन हो रहा है, s ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रॉम कार्बन, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर CH4 में सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड एंड देयर इज नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री और इलेक्ट्रॉन लोन पे या फ्री लोन पेयर नहीं है। होप सो ये समझा। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है CCl4 CCl4 या फिर SiH4 या फिर NH3। हाँ, NH3 और वाटर में ये भी एग्जाम्पल है टेट्राहेड्रल का। तो NH3 में यहाँ पर ये एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होगा, तो ये एंगल चेंज हो जाता है 106 डिग्री और 45 मिनट में। एमोनिया का सिमिलरली यहाँ पर 45 मिनट। तो ये एंगल है
एमोनिया का। और वाटर का अगर बात करें तो ये एंगल है 104 डिग्री 27 मिनट। तो देख रहे हो कि आप एंगल डिक्रीज करते चला जा रहा है। 106 कम है कंपेयर टू 109 मिनट 28 डिग्री 28 मिनट, इससे कम है। तो ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि एमोनिया एंड वाटर हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से ये लोन पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लोन पेयर। एंड लोन पेयर क्या करते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में फॉर्म करेंगे और ये क्या करेंगे, रिपल्शन करते हैं। तो रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अवे जाएंगे, और एक दूसरे से अवे जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे 109 डिग्री 28 मिनट से 106 डिग्री 45 मिनट ये चेंज किया। ये किसका था, CH4। तो यहाँ देख रहे हो कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो रिपल्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर आ रहे हैं sp3d। sp3d का शेप कैसा होगा, शेप यहाँ पर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड, और यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, ठीक है, 90 डिग्री और 120। तो यहाँ पर ये दो एंगल बनेगा, दो डिफरेंट एंगल। देखते हैं कैसे बनेगा। चलो, अब यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। इसका बेस्ट एग्जांपल है PCl5। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस का कितना है एटॉमिक नंबर 15। तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ 10 हो गया, और 10 के बाद में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। तो रिमेनिंग यहाँ पर 3 यहाँ आ जाएगा, यानी आउटर में ये सिर्फ ये है। तो 1s में मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पर 3s दिखा रहा हूँ, ये 3s है, और ये 3px, ये 3py, ये 3pz, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर d भी है, s के साथ में d है, तो d ऑर्बिटल, d कौन सा होगा 3d। तो 3d पूरा का पूरा 5 इसमें ऑर्बिटल होते हैं 3d में, 1 2 3 4 5, ये d है, ये d पूरा का पूरा खाली। तो ये क्या करेगा, एक यहाँ से जंप कराएगा एक्साइटेशन में, तो ये वाला यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये पांचों इलेक्ट्रॉन आपस में, यानी as के एक और 3p के 3 ऑर्बिटल और d के 1 ऑर्बिटल, सब आपस में मिक्स करके क्या फॉर्म करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4 और एक 5, तो टोटल 5, सभी 3d। ये सब क्या हो गए, ये सब 3d है। देखिए 3d, सब 3d, सबका एनर्जी सेम। अब ये जब एनर्जी सेम करेगा तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 5 है। तो 5 तो हम लोगों ने देखा कि स्पेस में 5 कैसे रह सकता है। देखिए, एक तो इस तरीके से ट्रायंगुलर पिरामिड, इस तरीके से, और दो ये, यानी ये स्पेस में, इस तरीके के स्पेस में है यहाँ पर। या ऐसा भी कर सकते हैं कि एक यहाँ पर, एक यहाँ से और एक यहाँ, इस तरीके से, और दो इसके टॉप पर, एक इसके टॉप पर और एक इसके बॉटम पर। समझ में आ रहा है। मैं एक अगर प्लेन लूँ, एक प्लेन लूँ, तो ये प्लेन से ऊपर एक होगा और एक नीचे होगा, और 3 इसी के सरफेस पे होंगे, 3 इसी के सरफेस पे होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों रेड वाला एक प्लेन में है, और ये टॉप में, ये बॉटम, तीनों, ये तीनों, ये एक ही प्लेन में, सेम प्लेन। तो ये आपस में कितना एंगल फॉर्म करेगा एक दूसरे के साथ, ये आपस में फॉर्म करेगा 120 डिग्री।
और ये 120 डिग्री इसके साथ में कितना फॉर्म करेगा, इस टॉप और बॉटम के साथ में ये फॉर्म करेगा 90 डिग्री, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। तो दो तरीके का हो गया 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री सब। तो ये दो टाइप के एंगल हो गए 120 एंड 90 डिग्री, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। तो अब यहाँ पर फॉस्फोरस ये है। अब उसके बाद में क्लोरीन का आते हैं। तो क्लोरीन के पास में क्या है, क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का होता है 17। तो इसमें आएगा 1s2 2s2 2p6 3s 3p6, यहाँ पर कितना हो गया 12 6 18। तो ये हो गया 5, यहाँ पर ये से 5 होगा। 5 होने के बाद में अब ये कितना, तो 5 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। अगर मैं इसको 5 दिखाऊं तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर ये वाला किसके साथ में शेयरिंग करेगा, इसके साथ में। इसको थोड़ा छोटा करके दिखाऊं तो ये वाला इसके साथ में, एक इसके साथ में किया, फिर इसी तरीके से दूसरा वाला क्लोरीन, तो पहला वाला क्लोरीन किया इसके साथ में, ये वाला दूसरा करेगा, उसके बाद तीसरा करेगा, उसके बाद चौथा क्लोरीन करेगा, और इसी तरीके से पांचवा क्लोरीन कर जाएगा इसके साथ में। तो ये 5 इंटरेक्शन फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो मैं पूरा का पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, अब ये समझ में आ गया, जिसकी वजह से PCl5 का स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 5th नंबर sp3d2। तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 4 + 2 6। डी के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है IF5, उसके बाद में इसी तरीके से SF6। तो सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 16। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3। अब यहाँ पर d ऑर्बिटल भी होगा, d ऑर्बिटल ये वाला, और यहाँ पर अब देखिए d के पास में कितने ऑर्बिटल आ गए 5, 1 2 3 4 और 5। ये 3d का है और ये 3p का है और ये 3s का है। इसका एक यहाँ शिफ्ट करेगा और इसका एक यहाँ शिफ्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ऑर्बिट इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर होने की वजह से ये सब आपस में मर्ज कर जाएंगे, ये सब आपस में मिलकर फॉर्म करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ये सब sp3d2 होंगे सब, और सभी के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का 6 में फ्लोरीन का 1 बना देता हूँ। फ्लोरीन का टोटल कितना होता है 9 एटॉमिक नंबर। तो 1s2 2s2 2p 4 + 5, यहाँ 5 होगा। तो 5 में ये 3 हो गया। यहाँ पर p में कितने 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5। सिर्फ एक यहाँ पर ये फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा इसके साथ में। पूरा का पूरा 6 फ्लोरीन इसके साथ में एक करके इंटरेक्ट करता चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर 6 ऑक्टाहेड्रल का, एक 2 3 4, यहाँ पे sp3, हाँ sp3d 4 ये बन गया, और एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। इस तरह से स्ट्रक्चर पिरामिडल टाइप, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर।
तो बस यहाँ पर स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर याद रखना है, यानी 4 एक प्लेन में रहेंगे और एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, तो वो फॉर्म करेगा स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। लास्ट में आ रहा हूँ यहाँ पर sp3d3। sp3d3 में यहाँ पर s के 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 3 ऑर्बिटल, 5 में से 3 पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सब मिलकर यहाँ से 5, ये तीनों मिलकर इंटरेक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, टोटल 1 s के, 3 p के और 3 d के, तो ये फॉर्म करेगा sp3d3। तो टोटल 4 + 3 7, टोटल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अब यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, IF7। ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, तो ये एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पर 72 डिग्री का। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल बाइपिरामिड। पेंटागोनल बाइपिरामिड यानी 5 इस तरफ में रहेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, इस तरीके से एक ही स्पेस में रहेंगे, और 2 ऊपर और 1, मतलब 1 ऊपर की तरफ और 1 नीचे की तरफ, टोटल 7। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो बस यही याद रखना है आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स में, सिंपल। तो अब मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को आपको याद रखना है। इस तरफ में हाइब्रिड, इस तरफ में इसका शेप और इस तरफ में एंगल। तो sp3 में शेप कैसा होगा, लीनियर, एंगल कितना होगा 180 डिग्री। दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस तरफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरफ में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं sp2, तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है। sp लीनियर 180 डिग्री, sp2 ये होगा ट्राइगोनल 120 डिग्री। तीसरा होगा sp3 टेट्राहेड्रल 108 डिग्री 28 मिनट। फोर्थ होगा sp3d, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये होगा 72 डिग्री एज वेल एज 90 डिग्री। फिफ्थ होगा sp3d2, जहाँ पर ये होगा ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री। और लास्ट वन दैट इज 6 नंबर sp3d3, यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिड, ये होगा 72 डिग्री। ठीक है, तो sp3 का भी हो गया, sp2 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, सॉरी 122 डिग्री, ये गड़बड़ होगी, यहाँ पर 120 होगा। ठीक है, तो ये टेबल को याद रखना है, यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग लास्ट सेगमेंट में पहुँच गए। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग शॉर्ट। तो सिंपल यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर मालूम है, तो वही उसका दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी हाइब्रिड। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ किया, ये लोन पेयर और ये H, ये H और ये H, तो यहाँ पर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो ये वाला हो जाएगा। या फिर लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर हो गया 1 और ये कितने हो गए बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर का
नंबर 3 और लोन पेयर का नंबर 1, तो 3 + 1 टोटल 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। H2O तो ऑक्सीजन के साथ में ये एक लोन पेयर फॉर्म कर रहा है, उसके बाद में दूसरा लोन पेयर है और इधर हाइड्रोजन इस तरफ में ये। तो ये वाला जब स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर लोन पेयर के नंबर कितने हो गए? 2, और बॉन्ड पेयर के नंबर क्या हो गया? बॉन्ड पेयर इज जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितना बन रहा है? 2, तो 2 + 2 4, ये हो गया sp3। तो अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप इजिली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H, इस तरफ H और इधर H। यहाँ पर बॉन्ड कितना है? बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5, 3 4 और 5, ठीक है, 5 प्लस एक लोन पेयर कितना होगा यहाँ पर? पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड 6, लेकिन ये स्ट्रक्चर रिपीट है 2 का, तो 2 का तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ के 3, तो 3 में यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? होप सो ये समझा। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जस्ट कैलकुलेट करके। दूसरा जो एक शॉर्ट फार्मूला और ट्रिक है, सेकेंड ट्रिक, ये सेकेंड मेथड है, जहाँ स्ट्रक्चर नहीं दिया हो, जहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, तब तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोस्टली यही एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर कार्बन, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनो एटम, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरह का सिंगलेट, इसके नंबर कितने हैं। तो इन सब को हम लोग ऐड कर देंगे पूरा, तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसको इन वैल्यू को जो कैलकुलेट किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर कार्बन प्लस इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज देन वी विल ऐड दैट, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करेंगे, और नंबर ऑफ मोनो एटम कितने हैं उसको भी ऐड करके डिवाइड कर देंगे हाफ से। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, SiF5 का निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाफ सेंटर एटम कौन सा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितना आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 14 - 10, 14 - 10, तो ये कितना आ जाएगा? 4। अब कोई नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं, 0। कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, तो 0। इसका मोनो एटम, तो मोनो एटम यहाँ पे फ्लोरीन मोनो एटम है, तो ये मोनो एटम कितने हैं उसका नंबर पे यहाँ पर काउंट करना। तो ये 5 है, यहाँ 5, तो 5 4 9, इसको ऐड कर देंगे, शायद कुछ गड़बड़ होगी, यहाँ पर SiF4 होगा, सॉरी ये 4 होगा, ये 4 होगा, SiF4, तो ये 4 होगा, तो 4 + 4 8 डिवाइड बाई 2, यानी ये होगा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर CO3 2-, ये तो CO3- में हाफ पहले से सेंटर कार्बन कौन सा है? सेंटर कार्बन है, यहाँ पर सेंटर एटम है कार्बन, ये सेंटर है, सेंटर एटम, तो ये कार्बन में कितना होता है? तो 6 - 2 4, तो यहाँ पर 4 होगा इसका आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 2, तो इसको ऐड करेंगे, और यहाँ पर कोई सिंगलेट ऑक्सीजन है, ये सिंगलेट एटम है क्या? तो इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ये वाला हो जाएगा 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से यहाँ पर NO3 का कर लेते हैं, NO3 माइनस का, तो NO3 का माइनस करेंगे तो हाफ इंटू
यहाँ पर नाइट्रोजन का 7 माइनस 2 5 5 1 यहाँ पे नेगेटिव प्लस 1 नेगेटिव चार्ज 1 0 पॉजिटिव कुछ भी नहीं है तो 0 माइनस 0 और सिंगलेट कितना है, कुछ भी सिंगलेट नहीं है तो ये भी 0। तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 3। तो 3 होगा तो sp2 CO2 लास्ट करके ख़त्म करते हैं। कार्बन का टोटल 6 माइनस 2 4 विल बी द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज भी कुछ भी नहीं है और यहाँ पे सिंगलेट नंबर भी 0 है तो कुछ नहीं। तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 sp, सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दो तरीके से आप बहुत क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ नॉन पेयर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर कार्बन प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। तो मोनोवेलेंट में जिसमें मतलब सिंगल है, सिंगल H लाइक दिस वन। तो होप सो ये समझा। आज का क्लास में बस यहीं तक, या आज की वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, या इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बस आज की वीडियो।